साहब नमस्ते। नमस्ते। साहब डेस्क पे है नहीं कोई क्या? एप्लीकेशन एक देना था, वो गांव के 3-4 लोग थे, मामला हो गया था तो उसी एप्लीकेशन देना था। यहाँ कोई है ही नहीं। थाने में ताला लगा है, वापस हो जाओ, कल खुलेगा, आज की छुट्टी है। जी ताला लगा होगा ना थाने में? डेस्क पे है नहीं कोई, अंदर गए तो बोले बैठ जाओ अभी आधा घंटा। थाने पर ताला लगा होगा, वापस लौट जाओ, कल आना, आज छुट्टी है। लगता है बारिश के मौसम में घर बैठे चाय पकौड़े खाने में कोतवाल साहब इतने ज्यादा बिजी हैं कि थाने पर ताला ही जड़ दिया। अब भैया सोचा होगा कि अगर बारिश में स्कूलों की छुट्टी हो रही है तो क्यों ना आज थाने की ही छुट्टी कर ली जाए। लेकिन हाय रे, फरियादी को ये पता ही नहीं था। अब गांव में एक बवाल हुआ तो कुछ लोग थाने पर एप्लीकेशन देने पहुंच गए। अब यहाँ पर कोई था ही नहीं। जब कोतवाली प्रभारी साहब को कॉल करके पूछा गया तो कहा गया कि थाने पर ताला लगा होगा ना, वापस लौट जाओ, कल आना, आज छुट्टी है। ये मामला है हरदोई के पिहानी कोतवाली का। यहाँ पर एक व्यक्ति गांव के 3-4 लोगों के विवाद की शिकायत लेकर सोमवार यानी 11 अगस्त को कोतवाली पहुंचा। अब थाने में डेस्क पर कोई प्रार्थना पत्र यानी कि एप्लीकेशन लेने के लिए मौजूद ही नहीं था। अब जब कोई एप्लीकेशन लेने के लिए मौजूद नहीं तो वो सीधा मुंशी के पास पहुंच गया। वहां से कहा गया कि इंतजार करिए। लंबे इंतजार के बाद भी जब उस व्यक्ति ने यानी कि फरियादी को कोई भी मदद नहीं मिली तो उसने थाने के प्रभारी निरीक्षक छोटे लाल को कॉल कर लिया। अब फोन पर जो बातचीत हुई उसे सुनकर यूपी पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ी दिखाई दे रही है। साहब नमस्ते। नमस्ते। साहब डेस्क पे है नहीं कोई क्या? एप्लीकेशन एक देना था, वो गांव के 3-4 लोग थे, मामला हो गया था तो उसी एप्लीकेशन देना था। यहाँ कोई है ही नहीं। थाने में ताला लगा है, वापस हो जाओ, कल खुलेगा, आज की छुट्टी है। जी ताला लगा होगा ना थाने में? डेस्क पे है नहीं कोई, अंदर गए तो बोले बैठ जाओ अभी आधा घंटा। मतलब शहर में चाहे जो हो जाए लेकिन कोतवाल साहब छुट्टी पर है। ऐसा छुट्टी पर कि थाने में ताला ही जड़ दिया और बड़ी आसानी से कहते हैं कि कल आना, वापस हो जाओ, आज छुट्टी है। अब थाना प्रभारी छोटीलाल का ये ऑडियो वायरल हुआ तो यूपी पुलिस पर बड़े सवाल खड़े हो गए। इस ऑडियो को सुनकर आला अधिकारियों के भी होश उड़ गए। एसपी ने मामले का संज्ञान लिया, जांच हुई और जांच में मामला सही पाया गया। यूपी तक की टीम ने एसपी से फोन पर बातचीत की और कार्रवाई पर सवाल किया गया तो जवाब मिला। जब ये ऑडियो रिकॉर्डिंग संज्ञान में आई तो उसको जांच कराई गई। जांच में ऑडियो रिकॉर्डिंग सही पाई गई और उसके क्रम में थाना प्रभारी निरीक्षक पिहानी को चेतावनी मेरे द्वारा दी गई है। उनके व्यक्तिगत पत्रावली में चेतावनी दी गई है कि इसका ध्यान रखें, अगर दोबारा इस तरह की कोई भी लापरवाही, अमर्यादित आचरण या फिर जो शासन की मंशा उसके विरुद्ध कोई आचरण आता है तो उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो कहा जा रहा है कि कोतवाल साहब छोटे लाल पर जो आरोप लगे हैं वो एकदम सही है। ये ऑडियो जो वायरल हो रहा है ये भी सही है, जिसके बाद एसपी साहब ने इन्हें चेतावनी दी है। चेतावनी दी है कि आगे से अगर कोई भी ऐसी लापरवाही हुई तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी, दंडात्मक एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार ऐसी नौबत आए ही क्यों, और क्या ये पहली बार है? क्या ये पहली बार है कि कोतवाल साहब फरियादियों को फोन पर ही टालते दिखाई दे रहे हैं? थाने में ताला जड़ दिया गया। सवाल ये कि क्या इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं? क्या उनकी जांच की जाएगी? क्या कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा, सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा? मान लिया कि गांव में 4-5 लोगों का विवाद था तो मामला इतना बड़ा नहीं हुआ, लेकिन मान लीजिए अगर शहर में उस दिन कोई बड़ी घटना हो जाती, उस इलाके में कोई बड़ा कांड हो जाता, तो जिम्मेदारी किसकी थी? छुट्टी पर थाने में ताला लगाकर बैठे कोतवाल छोटेलाल की या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों की? अब ये ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग जमकर ट्रोलिंग कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। हरदोई से प्रशांत पाठक की रिपोर्ट, यूपी तक।